बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्पेशल रमज़ान रेसिपी मूंग दाल के पकोड़े, जो बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। अफ्तार का मज़ा दोबाला हो जाता है। इंशाल्लाह आपकी भी अफ्तार का मज़ा दोबाला हो जाएगा जब आप ये पकोड़े बनाकर खाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दाल को भिगो कर रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। अब दाल को धोकर साफ़ सुथरा कर दिया है तो दाल को हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और दाल को पीस लेंगे। तमाम दाल हमने इसी तरह से पीसनी है, एक बार में तमाम दाल नहीं पीसी जाएगी, इसीलिए मैंने 2 बार में पीस ली थी। दाल हमारी सारी पिस गई है। पहले मैंने आधी दाल डाल के पीसी है, फिर उसी में बाकी की तमाम बची हुई दाल भी डालकर पीस ली थी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ हरे मसाले डाल देंगे, जिसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है चॉप किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च हैं चॉप की हुई और स्लाइस पे कटे हुए प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के। आधा किलो हमने दाल ली थी, पहले मैं बताना भूल गई हूँ, इसीलिए मैं अब बता रही हूँ। आधा किलो हमारी दाल थी। पकोड़ों में हरे मसाले का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हैं। वैसे दाल के पकोड़ों में मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हरा मसाला ज़्यादा डाला है। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन डाला था 5 से 6 चम्मच। अब इसमें अनारदाना डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। मैंने 2 चम्मच डाले थे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी का इस्तेमाल थोड़ा भी नहीं करेंगे। दाल को पीसने के लिए हमने जो थोड़ा पानी का इस्तेमाल किया था वही काफ़ी रहेगा और सब्जियों में भी पानी होता है तो वही बहुत होगा, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपने कोशिश यही करनी है कि दाल में पानी बहुत कम डाल के दाल को पीसें। अगर ज़्यादा पानी डालकर दाल को पीसेंगे तो पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे, बल्कि नरम नरम पकोड़े बनेंगे। तो नरम नहीं बल्कि हमें खस्ता पकोड़े चाहिए, जिसके लिए हम पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री है। अब हमारा पकोड़े बनाने के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। तेल को हमने चूल्हे पर रख दिया है ताकि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा तेल को गर्म भी नहीं करना, लेकिन हमें ठंडा भी नहीं रखना। नॉर्मल टेम्परेचर पर तेल होना चाहिए। अब हाथ की मदद से एक एक करके तमाम कढ़ाई में पकोड़े डाल देंगे और इन्हें फ्राई होने देंगे। मीडियम टू हाई चूल्हे पर इन्हें फ्राई होने देंगे और 1 मिनट तक तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। उसके बाद उलटते पुलटते हुए इन्हें 3-4 मिनट तक पकने देंगे। पकोड़ों को हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बल्कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें इन्हें पकाना है। अब काफ़ी हद तक कलर आने भी लग गया है तो हम थोड़ी देर ही और पकाएंगे, फिर हम इन्हें निकाल देंगे। बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप बताती जाऊँ कि आपने जब भी कोई भी फ्राई की चीज़ बनानी है तो आपने जब फ्राई की चीज़ पूरी तरह से तैयार हो जाए, यानी 1 आधा सेकेंड ही और पकाना हो, तो आपने फुल तेज़ चूल्हा कर देना है। इससे जो एक्स्ट्रा तेल जाएगा वो निकल जाएगा, तो जब आप खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। रमज़ान में वैसे भी बहुत ही ऑयली चीज़ होती हैं,
तो इसीलिए इस तरह से करने में जो एक्स्ट्रा तेल जाएगा वो निकल जाएगा, तो वो सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। रमज़ान में वैसे भी जल्दी दुआएं कबूल होती हैं, तो आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करूँगी। पकोड़ों पे प्यारा सा कलर आ गया था, तो काफ़ी सारे निकाल भी दिए हैं और जो बच गए हैं वो भी निकाल देंगे और बाकी के तमाम भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे गरम गरम मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं अफ्तार के लिए। इंशाल्लाह खाकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ख़ुद भी इंजॉय करें और फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।